जी सर बताइए, आज क्या किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या आज? अखिल भारतीय व्यापार संगठन की तरफ से आज एक्चुअली क्या था कि माता बनभोरी देवी पे आए थे, तो अभी वीरेंद्र जी का जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो इलाके के जाने माने फिगर हैं, तो आज प्रेस व्यापारियों के लिए बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। व्यापारियों के मुद्दों की बात करना एक्चुअली है क्या कि पिछले कई सालों से हरियाणा का और देश का व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। चाहे वो ऑनलाइन जो बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है, जो छोटे छोटे दुकानदार, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं। मैं बहुत बड़े कारपोरेट घरानों की बात नहीं कर रहा कि जिनको के सरकार अगर छोटा व्यापारी सिर्फ 50 लाख का भी लोन ले लेगा, अगर उसकी एक किस्त 10 दिन भी लेट होगी तो बैंक वाले उसके घर पे आके बैठ जाएंगे। और जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनके सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की सेंटर में और प्रदेश के अंदर, उनके 16-16 लाख करोड़ रुपए, जिनके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, उनके 16-16 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए, माफ़ कर दिए। मतलब ना किसानों के माफ़ किए इस सरकार ने, ना छोटे व्यापारियों के माफ़ किए, लेकिन जिनके पास पहले ही कोरोना काल में, देखिए कोरोना काल के अंदर छोटा व्यापारी मरा है, छोटा किसान मरा है, और जिस पे पैसा था उसका पैसे की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ गई। तो इस सरकार की जो पॉलिसी है, छोटे व्यापारी को, छोटे किसान को, छोटे दुकानदार को ख़त्म करने की और बड़े बड़े कारपोरेट की बढ़ावा देने की, इस सरकार की जो, इस निकम्मी सरकार की जो पॉलिसी है, उससे पूरे देश का और हरियाणा का खास करके व्यापारी बहुत ज़्यादा संकट के अंदर है। तो ऐसे में क्या व्यापारी क्या कुछ कदम उठा रहा है अभी? व्यापारियों ने मन तो बहुत पहले से ही बना लिया, लेकिन अब व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है हरियाणा का, वो तैयार बैठा है कि मैंने वोट की चोट से, क्योंकि इस लोकतंत्र के अंदर अगर सरकार को बदला जा सकता है, अगर सरकार को किसी तरीके से मतलब चेंज किया जा सकता है, तो वोट की चोट से ही किया जाता है। ये लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था है। व्यापारियों का ये मानना है कि वोट की चोट से करें, तो ऐसे में भाजपा तो 400 पार का नारा दे रही है की बात। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आम है, और हरियाणा का तो मैंने अभी देखा, मैं गांव में भी गया, मैं छोटे छोटे शहरों में भी गया, वो अब इनके बोले जी ये नया जुमला और आ गया 400 वाला, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये आप लोगों को भी पता, छोटे से किसान को, मजदूर को, दुकानदार को, सबको पता है। वो जो काठ की हांडी थी वो पहले 75 पार में भी लोगों ने देख ली, वो 200 पार बंगाल में भी देख ली। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई और मजाक नहीं, बस हमारे साथ करो, बस वो हाथ जोड़ के खड़ा, बोले बस अब आप आ जाओ। वो वोट की चोट से, वो बल्कि एक चीज़ और कह रहा है, बोले अगर किसी तरीके से जो ये मशीन है ना, अगर ये ना हो और ठप्पा लगा के अगर करना पड़े, तो बोला चला ऐसा जोर से मारेंगे, बोला मज़ा आएगा तब। यानी ईवीएम का विरोध कर? नहीं, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, दुकानदार में, मजदूर में, किसान में, और जो छोटे इंडस्ट्री वाले हैं, उसका जो गुस्सा है, बोला उससे बटन से बोला मजा नहीं आ रहा, बोला अगर ठप्पा लगाना पड़े ना, उसमें जरा थोड़ा सा गुस्सा हमारा ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे में कौन सी पार्टी लग रही है आपको आने वाली सरकार बना पाई? लोगों ने एक मन तो पक्का बना लिया, किसान, मजदूर, दुकानदार, 36 बिरादरी ने, भाई इनको हटाना है किसी तरीके से। इसको लेके आना है। जो ये जो सरकार, जो जुमलों की सरकार है और जो बड़े बड़े सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, इसको हटाना है। और जैसे जैसे चुनाव आएगा, उसको जो भी कैंडिडेट जीतता हुआ लगेगा या जो अच्छा लगेगा, वो उसी को वोट दे देगा। तो अभी किसको आप सामने मान रहे हो अभी आज के टाइम? भाई आज की डेट में तो आप देख ही रहे हो, जो मौजूदा सरकार थी, मैं जिसकी बात करूं, मौजूदा सरकार में जेजेपी भी थी, जिन्होंने, अब आप एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा तो मतलब धोखा अगर
परसेंटेज देखी जाए और थर्मामीटर लगा के देखा जाए तो लोग जेजेपी से ज़्यादा दुखी हैं। बोले तुमने हमसे धोखा दे के वोट लिया है, आपने बीजेपी का विरोध करके वोट लिया है। अगर आप सीधा सीधा भी लेते तो तब भी हम देखते, जो आपने ये धोखा दिया है ना, वो तभी तो गुस्से के अंदर है। ऐसे में जेजेपी भी 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने की तैयारी हैं? 10 की 10 लोकसभा 10 लड़ ले, 15 लड़ ले, 20 लड़ ले, वो तो 50 में, उससे होगा क्या? और जिस तरीके से आप देख रहे हो, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो, सारे यहाँ पे बैठे, आप देख नहीं रहे गांव में हो क्या रहा है। लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। जेजेपी वाले कह रहे हैं जी बीजेपी की वजह से हमें घुसने नहीं दे रहे, बीजेपी वाले कह रहे हैं जी जेजेपी की वजह से नहीं घुसने दे रहे, वो कह रहे हैं जी इनेलो की वजह से नहीं घुसने दे रहे। अब आप ये बताइए कि बीजेपी के बाद हरियाणा में पार्टी कौन रहेगी फिर? मैं तो क्या बताऊं, आप लोग एक बच्चे से पता करो। जेजेपी वाले कह रहे हैं जी बीजेपी की वजह से हमारे को गांव में नहीं घुसने दे रही है। मैं नहीं कह रहा, ये पूरे मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो, मैं गलत नहीं कह रहा। और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं जी अब इनकी वजह से हमें नहीं जाने दे रहे। आप बीजेपी के सोनीपत से लेके, हिसार से लेके, और आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चले जाओ, गांव में घुसने नहीं दे रहे। क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो बड़े मान सम्मान के बहुत ज़्यादा, उनको वो बहुत ज़्यादा छल हुआ उनके साथ। अच्छा व्यापारी है, थोड़ा सा हल्का सा कमज़ोर है, वो बोलता नहीं, वो वोट से कर देगा। ऐसा है। जहाँ तक ग्राफ की बात है तो ये तो आज मतलब बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में और देश में दोनों जगह सरकार बना रही है। तो ग्राफ तो आज पूरी तरह से कांग्रेस का मतलब जंप लगा करके आज हाई लेवल पे है। और जहाँ तक बात है कैंडिडेट की, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं, कांग्रेस के पास तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अनेकों सैकड़ों कैंडिडेट जो जीत सकते हैं वो लाइन में खड़े हैं। और जहाँ तक देरी की बात है तो मैं समझता हूँ ये कोई पार्टी की अपनी अंदरूनी रणनीति होगी जिसके तहत थोड़ी बहुत देरी हो रही है टिकटों के का फैसला होने में। लेकिन आजकल में संभावना है कि आजकल में पार्टी टिकटें डिक्लेयर कर देंगे। अब की बार कह रहे हैं 400 पार, और मोदी सरकार तीसरी बार, मोदी सरकार का नारा निरंतर जो भाजपा वाले ने, तो आप लोग किस तरीके से देखें? 400 पार वाला तो इनका जो नारा था वो फेल हो चुका, क्योंकि लोग समझ चुके हैं ये जो जुमला था इनका वो बार बार नहीं चलता। पीछे इन्हें हरियाणा में जुमला फेंका था कि अब की बार 75 पार, तो अब तो लोग इनको 200 भी अगर ये पहुंच जाएं तो बड़ी बात होगी। तो 400 पार वाला इनका नारा जो जनता ने नकार दिया सिरे से। क्या कारण है, क्या इसकी वजह क्या है कि 200 भी जब हम बता रहे हैं कि नहीं जा पाएंगे? इसकी वजह तो कोई एक वजह हो तो मैं बताऊँ, वजह सैकड़ों वजह हैं। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, और कहीं भी आज देश की इतनी बदतर स्थिति है कि हंगर इंडेक्स में अगर बांग्लादेश से भी नीचे दर्शाता है देश को आज आंकड़ों में, पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति इंडिया की हो चुकी है। तो जनता आज जागरूक है, जनता को पता है। आज हर आदमी, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, त्राही त्राही कर रहा है। किसी के जेब में 10 पैसे नहीं बचे। व्यापारी है वो कह रहा है कि मैं अपनी पूंजी खा रहा हूँ बैठ के। किसान है उसकी हालत, एक तो ऊपर से कुदरत की मार है, हर फसल के ऊपर कभी ओलावृष्टि है, कभी बारिश की है, और दूसरी तरफ पर किसान को मुआवजा देने में नाकामयाब है सरकारियाँ। तो जेजेपी भी दावा कर रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पे लड़ेंगे और जीतेंगे। जेजेपी को कौन मना करता है? 10 में क्या, राजस्थान वाली 25 पे भी लड़ सके हैं वो जाके, दिल्ली वाली 10 पे भी लड़ सके, 7 पे लड़ सकते हैं जाके। जेजेपी की हालत तो आपके सामने ही है। आप लोग भी तो कैमरे में देखते हो कि आज फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको गांव में नहीं घुसने दिया, आज फलाने गांव में घुसने दिया। तो जेजेपी की तो हालत बहुत ही बदतर है। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह की वजह से फ़ायदा होता तो भाजपा ही रखती उनको। अगर इतना फ़ायदा वो देते तो भाजपा में रहते, भाजपा क्यों जाने देती? भाजपा को छोड़ के आएंगे वो? छोड़ के नहीं आए, उनकी टिकट कटी है वहाँ से, और फिर टिकट के चक्कर में अभी उनको दिख गया भाई कांग्रेस का राज आ रहा है, तो राज के लिए, राज भोगने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, तो अब कांग्रेस में चलो। और लेकिन अब जनता इतनी पागल नहीं है, जनता जान चुकी है। कांग्रेस के अंदर जो एक तरफ सैलजा है, एक तरफ ऐसा के ग्रुप है, तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा?
लोगों के अंदर ये चर्चाएं भी हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि ये गुटबाजी चल रही है। ऐसा है, कोई गुटबाजी नहीं कांग्रेस में। ये तो सिर्फ या तो आप लोगों की देन है, SRK बना दिया, उधर दूसरा गुट बना दिया। कोई गुट नहीं, सभी कांग्रेसी हैं, सभी अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। हर क्षेत्र में हर नेता अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है और आज निश्चित रूप से कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनेगी। चौटाला कह रही कांग्रेस पार्टी वाले हमारा विरोध करवा रहे हैं, विपक्षी करवा रहे हैं जानबूझकर। कांग्रेस को विरोध करवाने की, दुष्यंत के विरोध करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। कांग्रेस अगर कहीं दुष्यंत खड़ा हो तभी तो विरोध करवाएंगे उसका। दुष्यंत तो है ही नहीं कहीं धरातल पे, तो दुष्यंत का तो मैं समझूंगा कि जिक्र चलाना भी बेवकूफ़ी होगी। नाम और डेजिग्नेशन। मैं वीरेंद्र घोगड़िया, पूर्व चेयरमैन उचाना मार्केट कमेटी और प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर हूँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का।